अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात की एक्चुअल कहानी जो है, मैंने कल भी एक व्लॉग किया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था, रात जो किया था उसमें बताया था कि जी रिसीव किया और गिले शिकवे ये वगैरह हुए। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट खबर मेरे पास आई है, और लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि मैंने कल लॉन्ग मार्च पे डिस्कशन नहीं की थी, खबर मुझे नहीं मिली थी। अब खबर मिली है, कंफर्म की है मैंने खबर ये, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दो इश्यूज पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इख्तलाफ सामने आया है। मैं इसको मीडिया की ज़ुबान में इख्तलाफ ही कहूँगा। मौलाना से जब पूछेंगे तो मौलाना इस पे नाराज़ होते हैं कि जी ये इख्तलाफ क्यों कहते हो, इख्तलाफ राय कहा करें। बात वही है, एक ही है। कान को इधर से पकड़े या कान को उधर से पकड़े, कान को पकड़ लिया तो बात यह है कि इख्तलाफ इख्तलाफ होता है। जिस तरह वो असलम रईसानी साहब ने कहा था, डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या सही हो, खबर खबर होती है, इख्तलाफ इख्तलाफ होता है। कि इख्तलाफ राय आप पॉजिटिव अंदाज में कहें तो इख्तलाफ राय कहें, अगर सख्त अंदाज में कहें तो इख्तलाफ पैदा हो गया, इख्तलाफात हो गए, ये ठीक है। अपोजिशन की जमातें या सियासी जमातें वो इसको इख्तलाफात को कहती हैं, वो इख्तलाफ राय या अलग अलग अपनी अपनी आरा और अलग अलग राय कहते हैं। कि भाई राय तकसीम थी, अलग अलग राय थी, या इख्तलाफ राय था। ये सियासी जमातें अपनी ज़ुबान में ये कहती हैं पॉजिटिव अंदाज में। हम मीडिया वाले इसको एंगल देते हैं, ज़ाहिर है कि इख्तलाफात तो होते वही हैं, इख्तलाफात ही हैं। तो दो इश्यूज़ हैं। मैं आता हूँ मुद्दे पे कि दो इश्यूज़ पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका है। एक तो बड़ी खबर इसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान ने, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को मशवरा दिया है कि वो 27 फरवरी का जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है वो मुलतवी करें। ये कंफर्म खबर दे रहा हूँ मैं कि मौलाना ने आसिफ अली जरदारी को मशवरा दिया है कि 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है, अवामी मार्च, इसको मुलतवी करें। क्योंकि मौलाना ने उनको कहा है कि भाई एक तरफ तो हम मुत्तहद होकर मुत्तफिक होकर तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं और अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, तो अलग अलग लॉन्ग मार्च का क्या मतलब है? अलग अलग लॉन्ग मार्च का मतलब यह है कि अपोजिशन तकसीम है। मौलाना ने उनको ये कहा कि इससे अलग अलग लॉन्ग मार्च करने से अपोजिशन के तकसीम का तअस्सुर ज़ाहिर है आम होता है, मिलता है तअस्सुर। तो इस तअस्सुर को भी ख़त्म करना चाहिए और आप लोग लॉन्ग मार्च मुलतवी करें। हमारा जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसमें आप आ जाएं। उससे पहले हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं। जो मैंने आपको ये एक बात की थी पहले व्लॉग में कि पीपल्स पार्टी इस चक्कर में है कि हम लॉन्ग मार्च 27 मार्च को, हालांकि पीपल्स पार्टी से पहले पीडीएम ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया था 23 मार्च का। पीपल्स पार्टी ने बाद में अनाउंस किया कि पीडीएम से पहले हम कर लेते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी ही तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी लेकर गई इन दिनों में ही, कि ताकि तहरीक अदम एतमाद भी मौलाना के यानी पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाए और हमारा लॉन्ग मार्च भी हो जाए। तो फिर जब तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, चाहे कामयाब हो या नाकाम हो, ज़्यादातर इम्कानात अपोजिशन ये समझ रही है कि कामयाब हो जाएगी, तो उसके बाद अगर वज़ीर आज़म हट जाते हैं, इमरान खान हट जाते हैं, तो फिर तो लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ लाया जाएगा? फिर तो लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी अब पीडीएम का लॉन्ग मार्च फिर नहीं होगा। तो पीडीएम का लॉन्ग मार्च नहीं होगा तो सीधी सी बात है, इसका सारा सहरा जो है पीपल्स पार्टी के सर जाएगा। क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले लेगी कि जी देख ले, हमने लॉन्ग मार्च लेके आए, हम जो है 27 फरवरी को, तो हमने इमरान खान की बोरिया बिस्तर गोल करा दिए। मौलाना इससे पहले भी लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, मौलाना ने कुछ नहीं कर सके थे। इतने लोग लेकर आए थे, मौलाना आज़ादी मार्च लेकर आए थे। देखो मौलाना हुकूमत की तब्दील नहीं कर सके, वज़ीर आज़म की इमरान खान को नहीं हटा सके, हमने हटा दिया। तो पीपल्स पार्टी इस दाव में है, चक्कर में है, दाव लगाने के चक्कर में है। तो मौलाना ने, मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को कहा कि आप लोग अलग अलग लॉन्ग मार्च करने से अपोजिशन के तकसीम का तअस्सुर मिलता है, तो आप बेहतर है कि अपोजिशन के साथ आकर
लॉन्ग मार्च करें, अपना मुलतवी करें। आसिफ अली जरदारी ने फौरी तौर पर मौलाना को एग्री नहीं किया इस तजवीज़ के साथ, लेकिन इस पे कंसीडर ज़ाहिर करेगी पीपल्स पार्टी और आपस में मुशावरत करेंगे पार्टी रहनुमाओं के साथ। जो सीनियर क़यादत है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, चेयरमैन है, उनके साथ भी मुशावरत करेंगे, लेकिन मौलाना ने उनको तजवीज़ दे दी है। दूसरा इशू तहरीक अदम एतमाद का था कि तहरीक अदम एतमाद पर तो इत्तेफाक है पीडीएम और पीपल्स पार्टी में, लेकिन पहले कहाँ पे तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, किसके खिलाफ लाई जाए? स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, या उस्मान बुज़दार के खिलाफ, वजीर आला पंजाब के खिलाफ? तो इस पर भी राय तकसीम रही गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात में मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। जरदारी साहब, मौलाना ये चाहते हैं कि पहले वजीर आजम इमरान खान को हटाएं, क्योंकि मौलाना का टारगेट तो इमरान खान है। भाई सूबे टारगेट नहीं है, सूबा बाद का मसला है। मौलाना ये कह रहे हैं पहले तो मरकज़ में तब्दीली लाए ना। अगर पंजाब में तब्दीली लाएंगे तो भाई मरकज़ में इमरान खान बैठे रहेंगे, उसको नहीं हटा सकते, तो फिर पंजाब का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअल तो मरकज़ है, एक्चुअल तो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म अगर नहीं रहेंगे तो फिर सूबे आसान होंगे, लेकिन अगर सूबे में कहीं तब्दीली लाते हैं तो फिर मरकज़ फिर भी उसी तरह ही मुश्किल रहेगा। तो मरकज़ में तब्दीली नहीं ला सके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मौलाना का ये मौक़िफ़ है कि पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी का ये मौक़िफ़ रहा कि नहीं, पहले उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ वज़ीर आला पंजाब को हटाएं। वहाँ पे ज़रा आसान है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाना, क्योंकि वहाँ पे कम वोटों का मार्जिन है और मरकज़ में ज़्यादा वोटों का मार्जिन है। मरकज़ में 10 वोटों का मार्जिन है कि फ़र्ज़ करें इनके पास 62 मेंबरान हैं अपोजिशन के, और हुकूमत के हैं तकरीबन कोई 78 मेंबरान। तो हुकूमत के अगर 10 आ जाएंगे, 78 में से 10 कम हो जाए हुकूमत के, अपोजिशन के पास आ जाएं 10 मेंबरान, तो हुकूमत के बन जाएंगे 68, और अपोजिशन के 62 में से 10 प्लस करें 62 के साथ तो 72 हो जाएंगे। तो चाहिए ही 72 मेंबरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के कामयाबी के लिए। 2/3 में मेजॉरिटी चाहिए, यानी 172 मेंबरान चाहिए। अपोजिशन के 162 और हुकूमत के 178 हैं इस वक्त पोजीशन ये है। उसमें से 10 सिर्फ अपोजिशन के पास आ जाए तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तो लेकिन उस्मान बुज़दार में के मामले में ये मार्जिन कम है, वहाँ पे 2-3 वोटों का मार्जिन है, और 7 मेंबरान तो अपोजिशन पीपल्स पार्टी के हैं, 10 मेंबरान इनके हैं, काफ लीग के हैं, और बहुत सारे और मेंबरान हैं जो नाराज़ ग्रुप है पीटीआई का, और जो जहांगीर तरीन के साथ हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं बगैर जहांगीर तरीन के। तो बहुत सारे टिकट के आसरे पे हैं कि नून लीग टिकट की यकीन कराए आइंदा आम इंतखाबात के लिए तो हम आ जाएंगे। लेकिन इसका टेक्निकली जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या हमारे लिए पॉसिबल कौन सी चीज़ है, मुनासिब कौन सी चीज़ है कि पीटीआई के नाराज़ अरकान को टिकट का आसरा देकर हम अपने साथ मिलाएं या इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाएं। इत्तेहादियों में ज़रा आसानी है। मौलाना ने और आसिफ अली जरदारी ने इस पर डिस्कस किया है कि इस पे इत्तेफाक तो नहीं हो सका कि पंजाब में पहले लाई जाए तहरीक अदम एतमाद या मरकज़ में। दोनों की राय अलग अलग रही है, लेकिन इस पर इत्तेफाक किया गया कि भाई चलो इस पर मुशावरत मज़ीद करेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी की क्योंकि आज मुलाकात होने जा रही है रात को शाम को शहबाज शरीफ के साथ, बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। ये दूसरी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ के साथ इसी तहरीक अदम एतमाद के एक्टिविटीज़ के सिलसिले में। तो शहबाज शरीफ के साथ भी मुशावरत करेंगे, अपनी पार्टी के साथ भी ज़ाहिर जरदारी साहब मुशावरत करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उनको बताया कि आज इस वक्त जब मैं वीलाग कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो मौलाना फजल रहमान की जमात का जो पार्लिमानी पार्टी का और मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास इस वक्त जारी है, इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है, जारी है इजलास। तो मौलाना ने उनको कहा कि जरदारी साहब को चले आप भी मुशावरत करें पार्टी से, मैं भी अपनी पार्टी से भी मुशावरत करूं, मैं फिर मियाँ नवाज शरीफ से भी बाकी जमातों से भी दायरे पीडीएम का सरबराह हूँ और पीडीएम में बहुत सारी जमातें हैं,
उन सब से मैं रब्ता करूं और मुशावरत करूं तो फिर इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल इत्तेफाक नहीं हो सका है अभी तक कि पहले पंजाब में लाई जाए या पहले मरकज़ में। लेकिन इनिशियल इत्तेफाक है, इब्तदाई इत्तेफाक है इस बात पर कि तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ भी और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी, और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, फिर बाकी सूबों में भी। इस बात पर एग्री है, इनिशियल इत्तेफाक है। लेकिन बाकी जो जो पहले कहाँ और बाद में कहाँ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, इस पर अभी इत्तेफाक नहीं हो सका है। तो ये राय तकसीम है। तो आज दो अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। एक तो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की, दूसरा इजलास चल रहा है JUI का। लेकिन बहरहाल मौलाना ने पूरे अपने दलाइल दिए हैं। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को कायल करने के लिए मौलाना ने दलाइल दिए हैं कि एक ही लॉन्ग मार्च क्यों होना चाहिए और दो अलग अलग क्यों नहीं होने चाहिए, पीपल्स पार्टी को क्यों मुलतवी करना चाहिए और PDM को क्यों नहीं मुलतवी करना चाहिए। इस पर भी मौलाना ने दलाइल दिए हैं कायल करने के लिए आसिफ अली जरदारी को। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने भी अपने जो मौक़िफ़ है कि पहले पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और लॉन्ग मार्च हमारा होना चाहिए, इस पे भी उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। लेकिन मज़ीद इस पर मुशावरत की जाएगी और इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा। इस पर स्पेशली डिस्कस किया गया है कि नून लीग ये कह रही है कि भाई 20 से 22 मेंबरान PTI के जो है नाराज़ अरकान वो हमारे साथ राब्ते में हैं, उनको हम टिकट का यकीन दिलाएंगे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देंगे। लेकिन उसमें टेक्निकल जो रुकावटें आ रही हैं, टेक्निकल जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि अगर PTI की टिकट पर जीतने वाले मेंबरान यानी PTI के अपने मेंबरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे तो फिर वो नाअहल हो जाएंगे, डी सीट हो जाएंगे। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून उन पर नाफिज हो सकता है। स्पीकर को दरख्वास्त देगी PTI कि जी ये इन्होंने हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़ा है और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दिया है, तो ये कानून है फ्लोर क्रॉसिंग का, इसके तहत इनको डी सीट कराया जाए। स्पीकर फिर सिफारिश करेंगे इलेक्शन कमीशन को, फैसला अपना भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन फिर उनको डी सीट कर सकता है। तो इसलिए इससे बचने और अपोजिशन की ये तहरीक अदम एतमाद भी मुतनाज़ा होगी, उंगलियां उठेंगी कि देखो जी इन्होंने शांगा मांगा की सियासत शुरू कर दी, लोग खरीदे हैं, टिकट का आसरा देकर खरीदे हैं, अदालतों में जा सकते हैं कि इनको सियासी रुश्वत दी गई है। टिकट देना, टिकट का यकीन दिलाना ये सियासी रुश्वत के मुतरादिफ ही होगा ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि पॉसिबल क्या है, मुनासिब बेहतर रास्ता कौन सा होगा। बेहतर रास्ता अपोजिशन ये समझ रही है, मौलाना भी ये समझ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी ये समझ रहे हैं कि बेहतर रास्ता ये है कि PTI के लोगों से वोट लेने की बजाय इत्तेहादियों को तोड़ा जाए हुकूमत से। इत्तेहादियों पे कोई फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिज नहीं होना, क्योंकि इत्तेहादियों की पार्टियां अलग हैं और उनके मेंबरान उनकी टिकट पर, उनके इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़कर आए हैं। PTI के सिर्फ वो इत्तेहादी हैं हुकूमत में, तो वो PTI को वोट दें, उनके ख़िलाफ़ दें, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दें, हुकूमत छोड़ दें, मर्ज़ी है। हुकूमत छोड़ देंगे तो उसके तो बाद तो कोई इशू नहीं है उनके लिए, हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि इत्तेहादियों को साथ मिलाया जाए। तो इस पर मुशावरत की जा रही है, लेकिन फ़ाइनल अभी कुछ नहीं किया गया। फाइनल तब होगा क्योंकि अभी मजीद मुशावरत तो होनी है इत्तेहादियों के साथ। अच्छा, ये ज़रूर तय किया गया है कि इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते जारी रखे जाएं और जो PTI के नाराज़ अरकान हैं उनके साथ भी नून लीग के जो राब्ते हैं तो वो भी रहने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान ने मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है और उनको आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का हाल हवाल दिया है। उनको बताया है कि जरदारी साहब ये चाहते हैं और मैंने उनको ये तजावीज़ दी हैं, ये मशवरे दिए हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है अपना इनपुट जो है, अपनी राय मौलाना को दे दी है। लेकिन शहबाज शरीफ भी आज जब मुलाकात कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी से, आसिफ अली जरदारी ने ये मुलाकात में बताऊं कि लाहौर में बिलावल हाउस लाहौर में हो रही है। आसिफ अली जरदारी ने दावत दी है शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर को, बिलावल हाउस आने की, और आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ के आनर में इशाया भी दिया जाएगा। आज रात आसिफ अली जरदारी आज ही शाम तक लाहौर पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं
اور اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں گے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پشاور میں تھے اور آج بھی پشاور میں تھے، ابھی کچھ دیر میں وہ بھی پشاور سے جو ہے لاہور پہنچیں گے، اور دونوں پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں آج ملاقات کریں گے میاں شہباز شریف کے ساتھ، جس میں بھی معاملات ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپس میں رابطوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔